हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिका। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को पहले से देखते हैं तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन है, हर कोई चाहता है ज़िंदगी में इस चीज़ को। और मैं बात कर रही हूँ खुशियों की। जी हाँ, हैप्पीनेस के पीछे हर कोई भागता है, पर क्या ऐसा होता है कि हम हमेशा खुश रह पाते हैं? हम हमेशा खुश नहीं रह पाते हैं। कितना भी कोशिश करें, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमारी खुशियाँ किल हो जाती हैं, हम दुखी हो जाते हैं। तो कैसे हम उस चीज़ को मेंटेन रखें, हम कैसे खुश रहें हमेशा, इसी के बारे में आज का मेरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि खुशियों के लिए, अपनी खुशियों को हमेशा मेंटेन रखने के लिए अपनी खुशियों की जो चाबी है ना, वो हमेशा अपने ही हाथ में रखनी है। हमें किसी के हाथ में अपनी खुशियों की चाबी कभी नहीं देनी है, क्योंकि जहां हमने अपनी खुशियों की चाबी दूसरे के हाथ में दे दी, इन द सेंस मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मैंने एक्सपेक्टेशन लगाई कि भाई मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ या मेरे बच्चे या कोई भी रिलेशन या किसी भी चीज़ से मैंने लगाया कि हाँ ये चीज़ होगी तो मैं खुश रहूँगी, नहीं तो मैं खुश नहीं रहूँगी, मैं दुखी हो जाऊँगी। तो हमें क्या करा, मैंने क्या करा, अपनी खुशियों की चाबी उन लोगों के हाथ में दे दी कि वो लोग अगर चाहेंगे तो मैं खुश रहूँगी, वो लोग नहीं चाहेंगे तो मैं खुश नहीं रहूँगी। तो वही मैंने गलती करी और वही मैं दुखी हो जाऊँगी। तो हमें अपनी खुशियों की चाबी अपने पास रखनी है और एक्सपेक्टेशन हमें किसी से नहीं रखनी है कि वो हमें खुशियाँ देगा तो हम खुश होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कई बार मैं देखती हूँ, कई बार सुनती भी हूँ, वाइफ्स जनरली परेशान रहती हैं, प्रॉब्लम में रहती हैं कि हमारे हस्बैंड हमारी केयर नहीं करते, या इस तरीके के नहीं है, उस तरीके के नहीं है, रोमांटिक नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे ही सेम प्रॉब्लम्स हस्बैंड्स को होती हैं वाइफ से कि मेरी वाइफ इस तरीके की नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहती है, या इन चीज़ों को नहीं समझती है, ऐसी होनी चाहिए। तो वो दुख का कारण बन जाता है। तो हमें वहाँ एक्सपेक्टेशन क्या है ना, कम करनी है। कम क्या करनी है, मैं तो कहती हूँ कि रखनी ही नहीं है। आप ये समझ लीजिए, जो एक्सपेक्टेशन आपको अगर रखनी है तो वो खुद से रखनी है। हमें अपने आप को समझना है, अपने आप से बात करनी है। और जितना ज़्यादा हम अपने आप को समझ जाएंगे ना कि किस चीज़ से हमें खुशी मिलती है या कौन सा हमारा ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जिससे हम दुखी हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि हम अगर हमें बाई चांस अगर हमें कभी ऐसा होता है कि मन परेशान है, मन दुखी है, तो कोई बात नहीं, आप होने दीजिए। आप थोड़े टाइम के लिए, अगर आपको लग रहा है कि दुख है, परेशानी है, तो टेक योर टाइम और अपने आप से बात करिए। अपनी उन चीज़ों को सॉल्व खुद करने की कोशिश करिए, किसी दूसरे पे आधारित मत रहिए। तो देखिए आप कितनी जल्दी उन चीज़ों से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि जितना अच्छा आप खुद को समझ पाएंगे उतना कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा। और अपने पार्टनर्स पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रखना, या किसी भी रिलेशन पर डिपेंडेंसी रखना, मैं तो कहती हूँ दोस्ती में भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। और वहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है और हम दुखी होने का हमारा खुद का कारण हम खुद ही बना लेते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो पहली चीज़ हमारी ये हुई, और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये। एक चीज़ और ये करनी है कि हमें अपने आप को जो परेशान कर देने वाली चीज़ें हैं उनको समझना है। और वो कैसे समझेंगे कि अपने आप से बातें करनी है। जब आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को परफॉर्म करेंगे, आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, तो देखेंगे कि सेल्फ केयर की जो आदत है, जो हैबिट है, वो आप डेवलप कर लेंगे। और जब वो डेवलप हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को खुश रखने का एक मोटिव रहता है फिर कि भाई मैं अपने आप को दुखी नहीं करूँगा किसी भी तरीके से, या किसी के लिए भी। मैं सिर्फ अपने आप पे काम करूँगा, मैं सिर्फ अपने आप पे ध्यान दूंगा या दूंगी। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है। और एक तीसरी चीज़ इसमें आती है कि सक्सेस के लिए मैं ये कहती हूँ कि हर इंसान में एक एक्स फैक्टर होता है। एक्स फैक्टर को पहचानना है, उस पर पॉलिश करनी है, उसी की पॉलिश करनी है, उसी को निखारना है। तो आप देखेंगे डेफिनेटली आप अपनी सक्सेस को फॉलो करेंगे और किसी चीज़ को आपको फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप सक्सेस को पालेंगे तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस विल कम। और दूसरी चीज़ ये है कि इंसान आज की डेट में पैसे के पीछे भागता है, और पैसे के लिए वो अपना काम, अपना घर, अपनी फैमिली, हर चीज़ को अवॉइड करने लगता है। तो ऑटोमेटिकली दुखी रहने लगता है, उसकी वजह से और लोग भी दुखी रहने लगते हैं। तो हमें पैसे के पीछे नहीं भागना है, हमें अपने पैशन, अपने करियर, अपने गोल्स के पीछे भागना है। और जब हम अपने जॉब, अपने काम के पीछे भागते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली मनी विल फॉलो यू। जब आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो मनी ऑटोमेटिकली आएगी, उसके पीछे आपको भागने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं।
सक्सेस एक ऐसी चीज है कि जब मनी आपके पीछे पीछे आएगी तो ऑटोमेटिकली खुशियां भी पीछे पीछे आएंगी। कैसे? क्योंकि देखिए पैसा कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरतें पूरी करता है, आपकी फैमिली की ज़रूरतें पूरी करता है, और जब हमारी ज़रूरतें इजीली पूरी हो रही होती हैं तो हम खुश रहने लगते हैं। तो हमें अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा काम करना है। बाकी चीज़ पे काम करिए मत करिए, हर चीज़ फॉलो करेगी। सक्सेस के लिए आपको अपने एक्सपेक्टर को पहचानना है। मैंने कहा कि हर इंसान के अंदर भगवान ने हर इंसान को बनाया है, हर इंसान के अंदर एक एक्सपेक्टर होता है। उसको सिर्फ और सिर्फ पहचानने की ज़रूरत होती है और उस पर काम करिए। मैं डेफिनेटली आपको ये बिलीव दिलाना चाहती हूँ कि ये सच में अगर आप किसी भी तरीके से ये ठान लें कि भाई मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरे जो मुश्किलें हैं, उनसे बड़ा मेरा हौसला है, उनसे बड़े मेरे करियर, उनसे बड़ा मेरा सपना है, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता और उस सक्सेस को पाने से। तो आप ये चीज़ करके देखिए, आपको डेफिनेटली हैप्पीनेस हमेशा के लिए बनी रहेगी। परेशानियाँ आपके लिए आएंगी आगे, लेकिन वो आपको हिला नहीं पाएंगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर करके देखिए। और हैप्पीनेस बनाए रखने के लिए मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली आई एम फॉलोइंग दिस एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू डू दीज थिंग्स इन योर लाइफ ऑल्सो। तो ये फॉलो करके देखिए, आप डेफिनेटली आप खुश हो पाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके के टॉपिक्स में लेकर आती रहूँगी अपनी वीडियोज़ में। और टिल दैन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।